हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन कैसे करें, रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें, जो कि क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कभी ये कंपटीशन बेस में भी पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बेस को भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया जाता है, आपको समझाया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और समझते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। SO4 पे 2 माइनस होते हैं, इतना तो हम लोग को पता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं यानी नहीं जानकारी इसके बारे में, तो मैं YouTube में इसे भी समझाया हूँ, अच्छे से प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको कराना है रिएक्शन इस प्रकार से। कैसे? Mg लिखा होगा और लिखा होगा SO4। तो यहाँ पे हमको वहाँ पे आयनों के रूप में नहीं दिखाना होता है, मतलब कि आयनों के रूप में हमें नहीं दिया रहेगा कि इस तत्व के ऊपर कितने चार्ज है, यौगिक के ऊपर कितने चार्ज है। तो उसे हमको याद करना पड़ेगा। हमें याद है कि Mg पे 2 प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस होता है। तो उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे, आराम से लिख लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि यदि आपको दोनों के तत्वों के यौगिकों को जो भी चार्ज है इक्वल है, यदि यहाँ पे 2 माइनस है तो इस साइड में 2 प्लस हो, यानी 1 माइनस है तो 1 प्लस हो, तो इसका रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे आप उसे ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, एक लाइन ऐसे करना है, मतलब कि राइट हैंड साइड, ठीक। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, NgSO4 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे सब। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब दोनों की चार्ज इक्वल हो, दोनों के चार्ज। तो अगला हम देखेंगे, अगला हम लोग रिएक्शन करना है कैसे सीखेंगे। यहाँ पर तो आप देख रहे थे कि दोनों के चार्ज इक्वल थे, संख्या में इक्वल थे। तो हम लोग एक देखेंगे ऐसे कि यहाँ पे मान लो आप मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितना चार्ज होता है, 2 प्लस होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इससे क्लोरीन गैस, Cl2 यानी क्लोरीन गैस। आपने पढ़ा होगा Mg पे 2 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस। तो यदि हम ऐसे लिख दें, 1 माइनस इस पे होता है, इस पे 2 प्लस होता है ना। तो अगर हम लोग को देख रहा था, यदि यहाँ पे मतलब कि आवेश बराबर हो, यानी नेगेटिव, मतलब कि एक नेगेटिव होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तभी वो जुड़ेंगे, ठीक है ना। और हमको अगला बात क्या ध्यान देना है, यदि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कट के इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस कट के जुड़ गया डायरेक्ट। यदि यहाँ पे भी ऐसे हो तो वैसे जुड़ जाएगा। लेकिन क्या है कि क्लोरीन पे एक ही माइनस पाया जाता है, एक ही माइनस पाया जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से रिएक्शन को क्या करना है, इसके चार्ज इसके पास भेज दो, इसके चार्ज इसके पास भेज दो। समझ आया? यदि आप लोग रिएक्शन इसका कैसे करोगे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। Mg ये तो पता ही है, हाँ बनेगा, ये जुड़ेगा MgCl2। यदि आप इसका चार्ज इस पे दो तो क्या होगा, इसका चार्ज आप इस पे दोगे, यहाँ पे 2 हटा लीजिए, यहाँ से केवल क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन गैस नहीं है, क्या है, केवल क्लोरीन है। तो यहाँ इरेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप शुरू समझिएगा, क्या है, Mg2 प्लस और क्लोरीन 1 गैस। तो इस अवस्था में हम लोग की क्या करना है, इसका चार्ज इसके पास भेजना है, इसका चार्ज इसके पास भेजना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका, आवेशों का, यानी चार्जों का। तो आप लोग ध्यान दोगे, MgCl बनेगा ही। अब इसका चार्ज एक ही माइनस है, जब एक को किसी से गुणा करते हैं कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका चार्ज इस पे आएगा, यानी एक बार एक लिखो चाहे ना लिखो। अब इसका चार्ज इस पे जाएगा Cl2 पे, तो क्या बनेगा, Cl2। इसके चरणों में लिखेंगे,
इसके आवेशों को चरणों में लिख देंगे। कहाँ पे लिख देंगे? चरणों में लिख देंगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि Cl पे एक चार्ज है, यानी इसके पास Cl का इसके पास आ गया, Mg का इसके पास चला गया। हम लोग का रिएक्शन ऐसे ही होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना है, Mg तो एक ही बार है, यहाँ पे भी बैलेंस भी तो करना है, बैलेंस तो करना ही है। देखिएगा Mg एक बार दिया है, Cl एक बार दिया है, ठीक है ना, और Mg एक बार दिया है, Cl दो बार दिया है। तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे 2, क्या इक्वल हो गया 2Cl, यहाँ पे 2Cl। देखो यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन दो बार होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन दो बार है और यहाँ पे Mg बार एक बार, तो हम लोग का बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो इस प्रकार से कैसे आप देखोगे, यदि साइन तो विपरीत होना चाहिए और संख्या यदि सेम नहीं है तो क्या करते हैं, इसका आवेश उठाकर इसके पास और इसका आवेश उठाकर इसके पास, यानी इसका इसके चरणों में, इसका इसके चरणों में। यहाँ पे एक था, एक लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दो था तो दो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को जुड़कर ये बन गया, हम लोग का रिएक्शन तैयार हो गया। तो अगला टॉपिक क्या हम लोग का, अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। अगला रिएक्शन होने वाला है इस प्रकार से, यदि हम Mg तो हो गया Cl, यदि हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम को K से दर्शाते हैं, और क्या ले लें Cl, यहाँ पे क्या क्या हम ले लिए, पोटेशियम और क्लोरीन। आपको पता होगा पोटेशियम पर 1+, क्लोरीन पर जैसे पढ़ा गया अभी ऊपर 1-, आपको ख्याल आ गया होगा कि हाँ ऊपर वाले की तरह होगा। कैसे होगा? ऊपर वाले की तरह। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग को मिल ही गया और साथ में मिल गया एक प्लस, यानी एक माइनस एक प्लस और इक्वल है। इक्वल है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यानी कि KCl इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग का रिएक्शन एकदम इक्वल है, बैलेंस भी है, और इस तरह से हम लोग इक्वेशन को करते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा एकदम पूरे अच्छे तरीके से। और भी आपको सीखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और छोटे छोटे टॉपिकों का अपडेट पाते रहें, तो आपको ये आ ही गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। जैसे हम लोग यहाँ पे किया गया है ना, यहाँ पे 2 कैसे हो गया, 2 ही कैसे हो गया, यहाँ पे 2 आया है, तो इसके आधार पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे उस पर। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।